हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आई के बारे में। ठीक है, बराबर है। तो आज मैं सुबह आपको बताया था आई के बारे में, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से और एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो हम पेन ले लेते हैं यहाँ से। पेन लेने के बाद पढ़ना चालू कर देते। ठीक है बेटा। तो देखो आई के बारे में पढ़े थे तो अच्छा, ये पेन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें आई जो है हमारा, ये सेंसरी ऑर्गन है। क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है बेटा। और ये कौन सी स्टिमुलस को रिसीव करता है? लाइट, बराबर है। और अपने को इमेज दिखती है, बराबर है ना। इसका डायग्राम भी दिया है इधर, आप देखोगे आई का। ये भी इसको डिटेल में अपन समझेंगे आगे, 1 बाय 1। ठीक है, तो उसके पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी बराबर एडजस्ट हो गया। हाँ। तो देखो, दिस आई आर पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन, राइट। तो आईज आर दी पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन एंड काय के लिए होते? फॉर द विजन। एंड दीज आर लोकेटेड इन द ऑर्बिट, है ना। मैं बताया था आज सुबह की क्लास में कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दीज आर लोकेटेड और प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ द स्कल। ठीक है, हमारा क्रैनियम जो होता है, स्कल जो होता है, उसके ऑर्बिट में होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन अपन देखते हैं तो वहाँ से रहते ना, ऑर्बिट जैसे डिप्रेशन पार्ट रहता है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, एंड विद क्वेश्चन ऑफ फैट अराउंड देम, है ना। यहाँ पे फैट भी होती है और उसका काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, ईच आई इज कैसी होती है? आई अपनी स्पेरिकल और राउंडेड, और उसी को हम आई बॉल कहते हैं, राइट। एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बोन्स, आईब्रोज, अपर एंड लोअर आईलिड, बराबर है। आईलेस जो होते हैं वो भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कचरा नहीं जाना चाहिए आँखों में करके, बराबर है। और हमारी जो टीयर ग्लैंड होते हैं उसको कहते हैं अपन लैक्रिमल ग्लैंड। क्या कहते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर्स ग्लैंड। ये भी प्रोटेक्ट करती है अपने आई को, बराबर बेटा। अब ध्यान दो, इसमें मूवमेंट ऑफ आईबॉल जो है, अपने जो आई है या उसको आईबॉल को, स्पेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है। और ये मूवमेंट होता है क्या में? उस डिप्रेशन पार्ट में, मतलब ऑर्बिट में। ठीक है, इसके लिए कंट्रोल करते हैं। मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज कंट्रोल्ड बाय 6 सेट ऑफ मसल। कितनी होती है? 6 सेट ऑफ मसल्स, राइट। और अब देखेंगे हम, हमारा आईबॉल जो है उसके लेयर्स, है ना। वॉल ऑफ आईबॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स। एंड फर्स्ट लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज स्क्लेरा, सेकंड लेयर इज द कोराइड, एंड थर्ड लेयर इज द रेटिना। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है, अब अपन स्क्लेरा को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्क्लेरा, या इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं? स्क्लेरा को स्क्लेरोटिक कहते हैं। और आपको मालूम है, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कैसे बना होता है ये? डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। विथ विच फाइबर? कोलेजन फाइबर, है ना। कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर है, उससे बना होता है। और इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड द अटैचमेंट, दिस स्क्लेरा प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल। आईबॉल मसल जो होती है 6 सेट में, है ना, 6 सेट में होती है मसल्स। तो उसको क्या प्रोवाइड करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा को कॉर्निया कहते हैं।
क्या बोला मैंने यहाँ पे, एंटीरियर। तुमको मालूम है एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है, मैंने वीडियो लेक्चर में बताया वो, ठीक है, आज के मॉर्निंग वाले में, तो आप देख लेना वो वाला वीडियो भी आप। एंटीरियर पार्ट जो होता है किसका, स्क्लेरा का, वो क्या बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है, ट्रांसपेरेंट क्या बनाता है, कॉर्निया। तो देखो ये एंटीरियर पार्ट है, ये है, देखो आपने देखिए यहाँ पे ये है स्क्लेरा। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, ये वाला स्क्लेरा है ना, जो यहाँ पे लेबल किया हुआ है, बराबर है। अब ये स्क्लेरा ही आगे इधर देखो, यहाँ पे इतना ये पार्ट जो ये बना है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। देखो है किताब में, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते ना। तो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है, क्या का, कोराइट का, बराबर बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये आउटर पार्ट हो गया कोराइट का जो क्या बनाता है, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बनाता है, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये इतना पार्ट जो है ये एंटीरियर पार्ट है, इतना, ये 25% होता है, बताया था मैंने, ठीक है। और ये इतना पार्ट जो है वो कितना परसेंट है, 75% है। इसको पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा आगे आ गए हम, ठीक है ना, तो समझ में आया। तो ये कॉर्निया हो गई, राइट, एंड इट इज स्लाइटली बल्ज है आउट, फोकसिंग, बराबर, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, देख लो, ये थोड़ी सी ऐसी कर्वेचर है, बल्जिंग है बाहर के साइड में, है ना। तो ऐसा स्लाइटली कैसी है, ये बल्जिंग आउट है, बाहर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ठीक है, और बल्ज आउट है, बाहर है, फोकसिंग लाइट के फोकसिंग के लिए, है ना, कहाँ पर, रेटिना में फोकस करने के लिए, ठीक है। अब स्क्लेरा इज प्रोवाइडेड विद द ब्लड वेसल, बराबर, स्क्लेरा में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, बट कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और डिवाइड मतलब देर इज़ नो ब्लड वेसल, ठीक है। कॉर्निया ये नरिश करती है एक्वेस चैम्बर को, ठीक है, कॉर्निया इज नरिश्ड बाय, कॉर्निया जो खुद कॉर्निया नरिश कैसे होती है, एक्वियस चैम्बर से, एक्वियस चैम्बर में रहने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। देखो ये एक्वियस चैम्बर कौन सा है, तो ये देखो एक्वियस चैम्बर है, ये एक्वियस चैम्बर है, ठीक है, एक्वियस चैम्बर, उस एक्वियस चैम्बर में क्या होता है, एक्वियस ह्यूमर है कि नहीं, क्या है बेटा, एक्वियस ह्यूमर है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, बराबर है कि नहीं। डायग्राम को थोड़ा सा एक काम करते हैं अपन, इसको इरेज कर देते इरेजर से, ठीक है, बराबर है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है ना, ओके। तो इस प्रकार से एक्वियस चैम्बर है और ये विट्रस चैम्बर है। ये दोनों एक्वियस चैम्बर और विट्रस चैम्बर क्या करते हैं, मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल, है ना, आईबॉल का जो शेप है राउंडेड स्पेरिकल, वो मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। मेरे को थोड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इधर कॉलेज में हूँ बेटा, और ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में थोड़ा सा कॉलेज का समय हो गया था, तो मैं जल्दी क्लास फिनिश करके कॉलेज आ गया, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट को ये पढ़ा दिया हूँ मैंने, पूरी बातें मैं रीड करके पूरा समझा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप बुक पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आए, ठीक है, और उसका पूरा मैकेनिज्म भी समझ जाते हैं अपन, ठीक है, 1 बाय 1। तो देखो ध्यान से समझो और देखो और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये स्क्लेरा जो है क्या है बोला, स्क्लेरा प्रोवाइडेड विद द ब्लड वेसल, है कि नहीं, हाउएवर कॉर्निया जो होती है डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। कॉर्निया नरिश होती है कैसे, एक्वियस चैम्बर से अभी पढ़ा है, एक्वियस चैम्बर में रहने वाले एक्वियस फ्लूइड, उसको एक्वियस ह्यूमर भी कहते हैं। एंड कौनती वाली, लैक्रिमल ग्लैंड, है ना, लैक्रिमल सेक्रेशन जो रहेगी वो क्या करेगी, लैक्रिमल ग्लैंड जो रहेगी वो लैक्रिमल सेक्रेशन करेगी, इससे मतलब ये नरिश होता है कौन, कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद में द एक्सपोज पार्ट ऑफ स्क्लेरा, क्या बोला, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ स्क्लेरा जो दिखता है अपने को, है ना, एंड द एंटायर
कॉर्निया कवर्ड होती है कैसे, एक बताया था सबसे आउटर, कंजक्टिवा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉर्निया है इसके ऊपर में ऐसा क्या रहेगा, कंजक्टिवा रहेगा। क्या रहेगा, कंजक्टिवा रहेगा। समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या करता है, तो इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन, कंजक्टिवा प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन टू दी कॉर्निया। कॉर्निया को ये प्रोटेक्शन भी करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पहला लेयर हो गया आउटर वाला। अब बीच वाला लेयर, मिडल लेयर होता है कोराइड, या इसको यूविया भी कहते हैं या कोराइड कहते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ मिडल वस्कुलर पिगमेंटेड लेयर। ठीक है, बाहर वाला कैसा था, डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कोलेजन फाइबर से बना था, कौन, स्क्लेरा। और कोराइड कैसे बना होता है, मिडल लेयर पिगमेंटेड सेल से बना होता है, पिगमेंटेड लेयर है और वस्कुलर भी है, मतलब ये सिक्रिटरी फंक्शन करेगा। ठीक है, वस्कुलर का मतलब क्या होता है, it has the function of secretion, right? Okay, so it is the middle vascular pigmented layer of the eye and it is not complete layer can be divided, है ना, ये complete layer नहीं है। यहाँ आप देखोगे, यहाँ देखो ये पूरा कंप्लीट लेयर नहीं होता, यहाँ से रखे ऐसा देखो, ये तुम्हारा ब्लू कलर का थोड़ा कौन सा है, कोराइड है। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये अपना स्क्लेरा, आउटर मोस्ट स्क्लेरा है ना ब्लू कलर का, और ये जो है रेड कलर का दिख रहा है ये कोराइड है। अब यहाँ से देखो ये रेड कलर का यहाँ तक गया, यहाँ पे फिर ये एंड हुआ, इधर से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ तक एंड हुआ, है ना। यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ ये तो यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कहने का मतलब ये कंप्लीट नहीं है, रिंग में है क्या, पूरा नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इनकम्प्लीट बोला गया है। क्या बोला गया है, इनकम्प्लीट बोला गया है। ठीक है बेटा, इसलिए देखो इट इज़ नॉट कंप्लीट लेयर एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने रीजन, 3 रीजन। ठीक है, अब वो 3 रीजन कौन कौन से है, तो एक है कोराइड प्रॉपर, दूसरा होता है सिलियरी बॉडी और तीसरा इरिस। अब कोराइड प्रॉपर कौन सा, तो देखो डायग्राम में ये यहाँ से लेके जो ये है इतना, ये हो गया कोराइड प्रॉपर, ये वाला हो गया यहाँ पे डबल ओवर राइट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान दो, ये हो गया कोराइड प्रॉपर। ठीक है, अब ये है सिलियरी बॉडी। अब सिलियरी बॉडी कहाँ दिख रही है आपको, ये जो इतना मैं सर्कल में कर रहा हूँ ये सिलियरी बॉडी है, और ये है कोराइड प्रॉपर, ये ऐसा कर दे रहा हूँ, ये इतना पार्ट जो है कोराइड प्रॉपर का है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोराइड प्रॉपर का लेयर है। ठीक है, और ये सिलियरी बॉडी हो गई, 2 हो गए, मतलब ये हो गया कोराइड प्रॉपर, बी हो गया सिलियरी बॉडी, और तीसरा हो है पार्ट्स इरिस का। तो ये देखो आपको लेबल किया गया है, यहाँ पे इरिस है, ये इतनी जो ये इरिस है, ये इरिस है, ये 3 पार्ट हो गए। कितने हो गए, एक हो गया पहला ये कोराइड प्रॉपर, दूसरा हो गया सिलियरी बॉडी बी, और सी हो गया इरिस। ठीक है, तो ऐसे कितने पार्ट हो गए कोराइड के, 3 पार्ट। तो कौन कौन से समझ में आया डायग्राम में जो बताया मैंने, जैसे कि ये सिलियरी बॉडी, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, वो सिलियरी बॉडी, उसके बाद में ये हो गया कौन सी लिखा, क्या कहेंगे उसको, सिलियरी बॉडी इरिज हो गई। अब वही सिलियरी बॉडी गायब हो रही, देखो उसके बाद में कोराइड प्रॉपर गायब हो रहा है। ठीक है, ओके, हाँ ये अब इतना हो गया। अब कोराइड प्रॉपर की बात करते हैं ना, ऐसा इतना शेप था ना, ये कोराइड प्रॉपर इतना ऐसा था कि नहीं, तो इट इज़ लाइन द स्क्लेरा, इट लाइस द स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर होता है ये, ड्यू टू पिगमेंटेड नेचर, कलर नेचर के अंदर पिगमेंटेड लेयर से बनी होती है। इट प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, अंदर का जो रिफ्लेक्शन होता है यहाँ का रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो रिफ्लेक्शन को वो बचाएगी, प्रिवेंट करेगी, बराबर है। कौन, ये स्क्लेरा प्रॉपर। ठीक है, स्क्लेरा नहीं, कोराइड प्रॉपर, ये वाली कोराइड प्रॉपर पिगमेंटेड होती है। ठीक है, अब ब्लड वेसल
आप द कोराइड, ये जो इसकी कोराइड में ब्लड वेसल होती है पहले बताया मैंने, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, फूड हो गया किसको, रेटिना को। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में दूसरा वाला पार्ट जो है कोराइड का कौन सा है, पहला हो गया कोराइड प्रॉपर जो सी शेप है ऐसा, और दूसरा वाला पार्ट या है ना, दूसरा वाला पार्ट है कौन सा, सिलियरी बॉडी। अब सिलियरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे अपन, बराबर, किसके बारे में पढ़ेंगे, सिलियरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बराबर है। तो मिटा देते पहले, डिस्टर्ब करेगा ये सब चीज़ें डिस्टर्ब करेगी, तो हम इसको क्या कर देते, मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, ओके, मिट गया, ओके। अब चलो पेंसिल सिलेक्ट करो। हाँ, अब ध्यान दो, सिलियरी बॉडी जो है, सिलियरी बॉडी आप देखो इसमें, तो ये थिक लेयर है, मस्कुलर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ द कोराइड एंड इरिस। कोराइड और इरिस का जंक्शन होता है सिलियरी बॉडी। देखो अब कैसे, ये सिलियरी बॉडी है, यहाँ पे लेबल नहीं किया है, लेकिन ये सिलियरी बॉडी है, ये तो सिलियरी बॉडी है, ये है सिलियरी बॉडी। तो ये किसका जंक्शन है, ये इरिस का, ये इरिस है ना, और ये भी इरिस है, इरिस का, और ये कौन, कोराइड प्रॉपर और इरिस, क्या बोला, कोराइड प्रॉपर और इरिस, इसका जंक्शन कौन है बीच वाला, ये सिलियरी बॉडी। समझ में आया ये सेंटेंस का मीनिंग, इसलिए क्या बोला है, ये मस्कुलर रिंग स्ट्रक्चर जंक्शन ऑफ कोराइड, मतलब कोराइड प्रॉपर एंड इरिस। ठीक है, इट्स एपिथेलियल सिक्रीट द एक्वेस ह्यूमर। अब इस पर्टिकुलर ये जो है सिलियरी बॉडी, इसका एपिथेलियल सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्या रहता है, ये चेम्बर है, इस चेम्बर में, यहाँ देखो बड़ा कर दिया मैंने, अब इस चेम्बर में बेटा ये यहाँ पर ऐसा, ये एपिथेलियल सेल इसकी सिक्रीट करेगी क्या, ये प्रोड्यूस करेगी एक्वियस ह्यूमर प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्वियस ह्यूमर प्रोड्यूस करेगी, और इस एक्वियस चेम्बर में वो जमा रहेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर है। देखो, एपिथेलियल ऑफ द सिलियरी बॉडी secretes aqueous humor मतलब fluid and attached to the ciliary body are, हाँ अब क्या होता है देखो, attached to ciliary body are suspensory ligament which hold the lens। सस्पेंसरी लिगामेंट किस, कौन सी, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करती है, ये पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है किसको, लेंस को। अब देखो डायग्राम में ये लेंस है, और मैं यहाँ पे अभी वो राइट हुआ है तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और डबल बता देता हूँ मैं, ध्यान दो। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ये जो लेंस है, और इसको बड़ा कर देते अपन, ये आया इतना बड़ा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे अपन पर्टिकुलर पेन भी दिख रही है, ये दिख रही है टिप, है ना। तो ये है लेंस, और लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट, ये देखो ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो है सफ़ेद जैसी दिख रही डंडी, ये और ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, लेंस को होल्ड करके रखती है। समझ में आया ना। तो ऐसी बात है, यहाँ पे डायग्राम को देखते हुए समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो जब भी पढ़ते रहोगे डायग्राम को देखते रहना और ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहना, तो इजीली समझ में आ जाता है बेटा। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट विच होल्ड द लेंस, द लिगामेंट एंड मसल्स, क्या बोलता है, द लिगामेंट्स एंड मसल ऑफ द सिलियरी बॉडी हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस। ठीक है, मतलब ये जो लिगामेंट मसल्स होती है सिलियरी बॉडी की, ये क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है किसको, लेंस को। ठीक है, लेंस को। अब उसके बाद में इतना पूरा हो गया था, नहीं, अब इरिस, ये छूट गया था ना, इरिस तीसरा पार्ट क्या है, सी वाला पार्ट इरिस। सो इरिस क्या है तुम्हें बताया था मैंने, ये इट इज़ द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया।
अब ध्यान दो, स्क्लेरा है ना, मालूम है आपको, ये आउटर मोस्ट, ठीक है। तो ये कॉर्निया हो गई और ये हो गई तुम्हारी स्क्लेरा। और यहाँ पर ये इरिस बन रही है, इसको बड़ा कर देता हूँ। ये हो गई तुम्हारी कॉर्निया, ये हो गई तुम्हारी स्क्लेरा, ये वाला इसका ओपेक पार्ट स्क्लेरा। तो ये स्क्लेरा और एक कॉर्निया के जंक्शन में आपको ये इतनी लंबी इरिस दिख रही, ये इरिस दिख रही, ये इरिस जो लेबल किया गया है, ये देखो लेबल किया गया है, ये दिख रहा है बेटा, ये लेबल किया गया है इरिस को, बराबर है। तो इरिस है ये। तो इरिस क्या करती है, अब अपने को समझना है। इरिस के कारण बताया था मैंने कि अपने आँखों का कलर जो होता है वो इरिस के कारण, जो भी कलर अपने आँखों को मिलता है वो इरिस के कारण होता है। देखो, द इरिस वस्कुलर पार्ट कहता है, वस्कुलर पार्ट ऑफ द कोराइड शार्पली क्या होती है, बेंड होती है इनटू द कैविटी ऑफ आई बॉल एंड फॉर्मिंग द थीन, है ना, कलर पार्टीशन, उसको कहते हैं इरिस, ठीक है। इट इज़ परफोरेटेड इन द मिडल बाय एन अपर्चर कॉल्ड एज प्यूपिल। अब यहाँ पर क्या होती है, एक बीच में ओपनिंग होती है ना, दिख रही है ओपनिंग, इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ये देखो लेबल किया है, ठीक है। ये वाली इतनी गैप जो दिखती है उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। आपको देखो अभी, हाँ, अब समझ में आ रहा है। अरे समझ में, ये गैप जो दिख रही है बेटा, ये गैप, इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स ऑफ द इरिस हेल्पिंग इन दी regulating the size of the pupil depending on the intensity of light entering in the eyeball, ठीक है। अपने आँखों में जब लाइट की इंटेंसिटी आती है उसके हिसाब से ये जो प्यूपिल का साइज़ छोटा या बड़ा होता है। मतलब कब छोटा होता है, कब बड़ा होता है, जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी आती है तो प्यूपिल का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। बहुत कम लाइट रही और लाइट ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है अपने आँखों को कोई भी चीज़ को देखने के लिए, तो ये प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ज़्यादा लाइट रही तो छोटा होता है। तो इसलिए प्यूपिल का साइज़ क्या होता है, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। ज़्यादा है लाइट की तो प्यूपिल का साइज़ छोटा, ठीक है। इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा, ऐसा, ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या है, द पिगमेंट, यहाँ तक हो गया था। द पिगमेंट इन द इरिस, बताया था ना, पिगमेंट होते हैं क्या में, इरिस में कलरफुल होती है ना, मतलब क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। डिटरमाइन करता है, क्या करता है, कलर ऑफ आई, ठीक है। आई का कलर डिटरमाइन करता है। थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा समझाने की, ठीक है ना। खांसी भी बढ़ गई मेरे को। इधर में ये कॉलेज है, ठीक है, इस प्रकार से। इधर गार्डन भी है, इधर नेचुरल ब्यूटी है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो। अब लेंस भाई, ये देखो आपको दिख रहा है, ये लेंस है ना, ये लेंस जो है। तो लेंस क्या होता है, देखो बहुत ही मज़ेदार एक पार्ट होता है हमारे आई का, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक होता है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, और इट इज़ सस्पेंडेड बाय इन द आई बॉल बाय कोणती सस्पेंसरी लिगामेंट, अपन जबीच पड़े, ठीक है। द लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट डिवाइड्स दी कैविटी, ये कैविटी को डिवाइड करता है क्या में, दो भागों में, एक इधर एक्वियस चेम्बर और ये विट्रस चेम्बर। तो देखो आई बॉल इनटू स्मॉल एंटीरियर, छोटा है ना ये इतना सा, स्मॉल एंटीरियर एक्वियस चेम्बर, और उसमें फील्ड होता है वाटरी फ्लूइड, उसको कहते हैं एक्वियस ह्यूमर या एक्वियस फ्लूइड। और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो है, इसको कहते हैं बड़े वाले इतने वाले पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, विट्रस चेम्बर। और इसमें फील्ड रहेगा जेली लाइक, है ना, ये बताया था मैंने लेक्चर में, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इट मेंटेन द, ये क्या करते हैं दोनों, एक्वियस चेम्बर और विट्रस चेम्बर, मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल, राइट, एंड प्रेशर फॉर कीपिंग लेंस पोजीशन, यानी लेंस की पोजीशन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं क्या। तो कोई भी फ्लूइड कम या ज़्यादा हो गया दोनों में से तो क्या हो जाएगा, लेंस डिस्प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके कारण फिर क्या होगा, लेंस अगर से आगे पीछे हो गया तो हमारा लेंस का फोकल लेंथ गड़बड़ा जाएगा, फिर मायोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया, ये सब बातें आ जाती है ना। अब उसके बाद में रेटिना, तीसरा वाला पार्ट भाई रेटिना। पहला कौन सा देखे, देखो आपको मालूम है स्क्लेरा, दूसरा देखिए कोराइड, अब तीसरा लेंस आ गया। उसके बाद में फिर अब लास्ट वाला पार्ट है अपने आई के लेयर का पोस्टीरियर पार्ट है, ये रेटिना कहते हैं। बहुत कमाल की होती है रेटिना और बहुत इम्पोर्टेंट भी होती है, ठीक है। अब वो कैसे इम्पोर्टेंट होती है वो देखो, मैं बताता हूँ आपको। तो ये थर्ड लेयर है अपने आई का, बराबर है, और ये थर्ड लेयर है, और इसमें ये डेलिकेट लेयर होता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यही मेन मैकेनिज़्म आप विज़न में वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो इट इज़ द इनर मोस्ट, डेलिकेट है, नाजुक है, नॉन होस्कुलर मतलब सिक्रेटरी नहीं है, मगर कैसा है लाइट सेंसिटिव लेयर है, ठीक है। और इसमें दो रीजन होते हैं, एक होता है सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल और नॉन सेंसरी पार्ट बोलते हैं। सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड नॉन सेंसरी पार्ट लाइनिंग इन दी इरिस, ठीक है, बराबर है। क्या बोला मैंने, इस रेटिना में दो रीजन होते हैं। पहला रीजन कौन था, सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड नॉन सेंसरी पार्ट लाइनिंग द इरिस। इरिस की लाइनिंग जो होती है ना इधर, यहाँ पे ये वाली इधर से यहाँ पे जो रहेगा वो नॉन सेंसरी पार्ट रहेगा, लेकिन इधर भी बैक साइड वाला जो पार्ट है, ये बैक साइड वाला पार्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेंसरी पार्ट रहेगा, ठीक है, बराबर है। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवर राइट कर रहा हो तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ये इरेज कर लिया, ठीक है, ये इसको डायग्राम में, ठीक है बेटा। हाँ, अब ध्यान दो इसको और हल्का सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी जाए, ठीक है। तो ध्यान दो, क्या यहाँ तक गया, इट हैज़ टू रीजन होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड नॉन सेंसरी पार्ट लाइनिंग दी इरिस, इरिस इधर है कि नहीं, इरिस की तरफ में, ठीक है, एंड सिलियरी बॉडी। दूसरा होता है सेंसरी पार्ट लाइनिंग दी कोराइड, कोराइड, कोराइड है ना, मालूम है कोराइड है, सेकंड लेयर, पहला स्क्लेरा, दूसरा कोराइड, तीसरा रेटिना, बराबर है। तो ये इधर कोराइड मालूम है, इधर पोस्टीरियर पार्ट में होता है, पोस्टीरियर पार्ट पता है ना, पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला पार्ट, बैक साइड वाला, ठीक है, जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है किसका, रेटिना का, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो बेटा, इट हैज़, अब देखो सेंसरी पार्ट लाइनिंग द कोराइड, राइट, इट हैज़ मीन्स रेटिना हैज़ आउटर पिगमेंटेड पार्ट एंड इनर नर्वस पार्ट। आउटर पिगमेंटेड पार्ट है नहीं, अब ध्यान दो, मैं आउटर पिगमेंट इसको और मैग्नीफाई करता हूँ। अब देखो रेटिना किसको कहते हैं भाई, पहले देख लो, यहाँ पे तुमको बता दिया हुआ है। सबसे बाहर वाली का नाम क्या था, कोराइड था, ये कौन थी, कोराइड, कोराइड, ठीक है, बराबर है। ये नंबर 1, नंबर 2 का कौन सा है, ये सॉरी ये स्क्लेरा है ना, सबसे सॉरी स्क्लेरा सबसे आउटर, नंबर 1। तुम्हारा कोराइड क्या होगी, कोराइड होगी नंबर 2, ठीक है ना, याद दिया अभी ये वाली देखो, ठीक है। और तीसरा वाला लेयर देख लो यहाँ पे, अभी अच्छे से देख लो, ये देखो सबसे बाहर है स्क्लेरा, बीच वाला है कोराइड, इसको यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, और ये अंदर तक गया है, अंदर तक, ये कौन सा है, रेटिना है। तो ये जो पर्टिकुलर रेटिना है, ये रेटिना में ये बाहर वाला भाग हो गया और ये अंदर वाला भाग हो गया ना। रेटिना जो येलो कलर की दिख रहा है ना लेयर, इसमें ये आउटर लेयर हो गया, ठीक है बेटा, और ये इनर लेयर हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे आउटर लेयर में क्या होते हैं बोला, देखो आउटर लेयर में क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बताया नर्व फोटो रिसेप्टर सेल और अंदर की तरफ
नर्वस। ठीक है, याद ध्यान दो। आउटर कैसे होते हैं बोले यहाँ पे, आउटर जो होते हैं, इट आउटर पिगमेंटेड जो पार्ट होता है बताया ना, आउटर वाला, जैसे ऐसी ये रेटिना है, ठीक है, तो ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। ठीक है, तो सेंसरी पार्ट जो होता है, सिंगल लेयर पिगमेंटेड सेल हो गया, ये तो हो गया, सब कुछ हो गया था। इनर नर्वस पार्ट, आउटर, हाँ देखो, तो पार्ट इनर नर्वस पार्ट मतलब इट हैज़ आउटर, आउटर पिगमेंटेड पार्ट को क्या कहते हैं, आउटर पिगमेंटेड पार्ट, ये आउटर, ओ यू टी आउटर। ठीक है, और ये वाला जो है वो इनर पार्ट हो गया। ठीक है, तो इनर कैसा है, इनर नर्वस पार्ट है, ट्रांसपेरेंट है। अब ये इनर नर्वस पार्ट जो है अंदर वाला, मतलब ये वाला, ये वाला, ठीक है, आउटर्स, ये कैसा हो गया, सेंसरी पार्ट, और अंदर वाला नर्वस पार्ट। इस नर्वस पार्ट में 3 लेयर होते हैं। नर्वस पार्ट में कितने लेयर होते हैं बेटा, 3 लेयर होते हैं। ठीक है, तो देखो आउटर फोटोसेंसिटिव लेयर रहेगा, ठीक है, और वो जो बना रहेगा रॉड सेल और कोन सेल से। अब ये अंदर वाले लेयर की बात करता हूँ, इस अंदर में 3 लेयर, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये इस प्रकार से देखो, ये है आउटर और ये हो गया अंदर, आउटर फोटो सेंसिटिव और ये नर्वस वाला। इस नर्वस के 3 लेयर है, इसे 1 2 3, ठीक है, समझ में। इसके इसके कितने लेयर है, 3 है, और वो कौन कौन से हैं, इसके इनर वाले कितने लेयर है, 3, 1 2 हो गए, और ये तीसरा। ठीक है, तो देखो 3 पार्ट है, आउटर सेंसरी पार्ट था तुम्हारा पिगमेंटेड, और दूसरा नर्वस पार्ट। तो ये नर्वस पार्ट, सेंसरी का यस कर देता हूँ, ये नर्वस का एन, तो ये नर्वस के 3, 1 2 और 3। तो इसमें क्या होता है, आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर मेड अप ऑफ रॉड सेल, मतलब ये आउटर हो गया ना, ये इसका 3, ये आउटर हो गया, ये फोटो सेंसिटिव रॉड और कोन सेल से बना रहेगा। ठीक है, और ये बीच वाला जो है मिडल बना रहेगा बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मतलब देखो ये आउटर, मिडल और ये इनर, किसको मैग्नीफाई किया मैंने, इसको, ये वाले लेयर को। ठीक है, तो ये कैसे बना है, रॉड सेल और कोन सेल से आउटर, बीच वाला बाइपोलर न्यूरॉन, और देखो ये मिडल वाला कैसे बना, बाइपोलर न्यूरॉन, और इनर लेयर बना होता है गैंग्लियन सेल। कौन सी सेल, गैंग्लियन सेल, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, गैंग्लियन सेल। समझ में बेटा, तो इस प्रकार से। अब ये दीज नर्व फाइबर्स फ्रॉम बेसल एंड ऑफ द गैंग्लियन जो है ना, ये किताब में दिया बेसल एंड है ना, सेल कलेक्टिवली फॉर्म द कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व। देख लो यहाँ पे कौन सी नर्व बनती है, ये ऑप्टिक नर्व बनती है। कौन सी नर्व बन रही है, ऑप्टिक नर्व बनती है। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व। अब देखो डायग्राम में समझा देता हूँ मैं, इधर और एक डायग्राम है तुम्हारे बुक में, ये वाली। ठीक है, इसमें समझोगे तो बहुत अच्छा समझेगा। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है स्क्लेरा, उसके बाद में कोराइड है, कोराइड के बाद में फिर आपको पता है कि कौन सा होता है, रेटिना। कौन सा पार्ट होता है कोराइड के बाद, रेटिना, तो ये रेटिना। ठीक है, कौन सा पार्ट है, रेटिना पार्ट है। ठीक है, अब ये रेटिना पार्ट हो गया। यहाँ पे देखो ये रेटिना, मतलब देखो बता रहा हूँ, ये स्क्लेरा हो गया, इतना हो गया तुम्हारा क्लोराइड, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया तुम्हारा रेटिना। समझा ना अभी, अब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो इस रेटिना में सबसे आउटर ये वाला लेयर हो गया, बराबर है। इसको पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल कहते हैं। इसमें क्या है, एक रॉड सेल है, ये देखो रॉड के जैसे दिख रही है ना, ये खड़ी खड़ी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही ना, ये ऐसी, ये रॉड सेल है, रॉड सेल जो डीम लाइट और ब्लैक एंड वाइट इमेज के लिए काम करती है। ठीक है, और दूसरी वाली कौन सी फिर, ये देखो कोन सेल है जो दिख रही है आपको, और मैग्नीफाई कर लेता हूँ मैं, देखो ये कोन सेल दिख रही, कोन, आपने कोन खाए होंगे आइसक्रीम वाला, या ऐसा 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 कोन सेल है ऐसी है, ये भी देखो एक कोन सेल है, ऐसी है बेटा।
है कोन सेल। तो इस प्रकार से कोन सेल काय के लिए होती है, रॉड सेल तो डिम लाइट के लिए होती है, कोन सेल काय के लिए होती है, कलर के लिए, कलर इमेज है ना, COLOUR कलर इमेज, बराबर है। कलर इमेज के लिए कौन सेल काम करती है, ठीक है, ये सब पता है आपको। और रॉड सेल में कौन सा फोटो रिसेप्टर होता है, फोटो पिगमेंट, रोडाप्सिन होता है। कौन सा होता है, रोडाप्सिन। और ये कौन सेल जो होती है इसमें भी फोटो पिगमेंट, 3 प्रकार के फोटो पिगमेंट होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक ब्लू लाइट के लिए, एक रेड लाइट के लिए और एक ग्रीन लाइट के लिए। क्या क्या बोला, ब्लू लाइट के लिए, रेड लाइट के लिए और ग्रीन लाइट के लिए। इसके साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन के कारण वाइट लाइट दिखती है अपने को, ठीक है। इसलिए देखो अपने वाइट लाइट में 7 कलर है ना। तो ये सब चीज़ें तो समझ में आया एक्चुअल। तो ये वाला पार्ट हो गया। आउटर पार्ट क्या हो गया, ये फोटो रिसेप्टर सेल रॉड सेल और कोन सेल से बना है। उसके बाद में देखो इसके 3 लेयर बोला था ना मैंने, किसके, इस रेटिना के, इस रेटिना के 3 लेयर होते भाई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक रेटिना है, आपको मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेटिना है। इसके 3 लेयर कौन कौन से, तो लेयर आउटर मोस्ट लेयर, ये तो सबसे आउटर मोस्ट हो गया स्क्लेरा। उसके बाद में दूसरा वाला कोराइट और तीसरा रेटिना जो मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ से लेके वो कहाँ तक है बेटा, यहाँ तक है। तो इस रेटिना के 3 लेयर, पहला लेयर जो हो गया तुम्हारा कौन था, ये वाला यहाँ तक, ये हो गया पहला लेयर, आउटर लेयर हो गया, जिसमें रॉड सेल है और कोन सेल है। उसके बाद में दूसरा वाला जो लेयर है वो है बाइपोलर न्यूरॉन का। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन है, ये क्या है, ये बाइपोलर न्यूरॉन से, ठीक है। और तीसरा लेयर जो बोला था गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन, तो ये तीसरा लेयर है गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन का। देखो गैंग्लियोनेटेड सेल है, ये लेबल किया है, देखो है, ये तीसरा लेयर। कितने लेयर हो गए, सबसे आउटर मोस्ट पहला जिसमें रॉड सेल कोन सेल, दूसरा वाला बाइपोलर वाला, मतलब किसकी बात चल रही है, रेटिना का। रेटिना पहला लेयर तुम्हारा स्क्लेरा, दूसरा कोराइट, तीसरा रेटिना। रेटिना के 3 लेयर, पहला आउटर लेयर जिसमें कोन सेल रॉड सेल, दूसरा बाइपोलर न्यूरॉन वाला लेयर और तीसरा लेयर है गैंग्लियोनेटेड सेल का। अब ये गैंग्लियोनेटेड सेल ये आगे एग्रीगेट होते हैं और ये नर्व फाइबर बनाती है, और नर्व फाइबर बना के कहाँ जाती है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगी, फिर ये ब्रेन में जाएगी। कहाँ जाएगी, ब्रेन में जाएगी। और ब्रेन में जाएगी तो वहाँ पे कौन से पार्ट में जाएगी, विजुअल पार्ट में जाएगी। मतलब विजुअल पार्ट यानी कौन सा लोब है, आपको मालूम है ऑसिपिटल लोब, विजुअल बराबर लिखते हैं जरा, विजुअल, ठीक है बेटा, समझ में, विजुअल पार्ट, और उसमें पैसा नहीं जाएगी ब्रेन में। ये समझ में आया। अब यहाँ डिटेल में समझा दिया मैंने आपको डायग्राम को देखते हुए, ठीक है। ये पूरी बातें हो गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। फोटो रिसेप्टर्स वगैरह भी बता दिया मैंने, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व में जाती है ना, वो भी बता दिया मैंने, ठीक है ना, फाइनली। अब उसके बाद में देखो क्या होता है। अब हाँ, ब्लाइंड स्पॉट क्या है और ये सब चीज़ें पढ़ा देता हूँ मैं। ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, एरिया डायगोनली अपोजिट टू द लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अपना आई की डायग्राम ये ऑप्टिक नर्व है, ये कौन सी नर्व है, ये जो निकली है ये ऑप्टिक नर्व, ठीक है। देखो यहाँ लेबल है, तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व में आप देखोगे तो कोई भी रॉड सेल या कोन सेल नहीं होती, और उसी पार्ट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, है ना। और ये लेंस से कैसा है, डायगोनली, मतलब तिरछा है। देखो ऐसा सीधा लाइन में क्या नहीं है, ऐसा तिरछा है, मतलब डायगोनली है, ठीक है। कौन, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। जिसमें क्या बोला, एरिया में, रेटिना के एरिया में क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व निकलती है, ब्लड वेसल निकलती है, वहाँ से लीव होती है, मतलब निकलती है आईबॉल से। और इस पार्ट में देयर आर नो रॉड सेल एंड कोन सेल इन दी ब्लाइंड स्पॉट रीजन, ठीक है। एन एरिया ऑफ लैटरल टू एंड अबव द ब्लाइंड स्पॉट कॉल्ड एज येलो एरिया मैकुला ल्यूटिया। क्या कहते हैं इसको, मैकुला ल्यूटिया। और उसमें एक फोबिया, एफ है ये, लोविया नहीं है, फोबिया, मैकुला ल्यूटिया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो मैकुला ल्यूटिया का है। इस मैकुला ल्यूटिया में देखोगे यहाँ पे यार डिप्रेशन दिख रही है, देख लो, ये इसमें ऐसी डिप्रेशन दिख रही है, डिप्रेशन दिख रही है, डिप्रेशन, तो इसको फोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको फोबिया कहते हैं, लोविया नहीं, फोबिया ये करेक्ट वर्ड है, लोविया नहीं होना, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आप देख लोगे, ठीक है। ये बता दिया, इसको क्या कहते हैं, लोविया नहीं, फोबिया, फोबिया, एफ,
ठीक है, और फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो डेंसिटी यहाँ कोन सेल की बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे शार्पनेस विजन के लिए, है ना, एकदम शार्प विजन दिखने, क्लियर दिखने के लिए, ठीक है। रॉड सेल और कोन सेल जो होती है ये लाइज डीप इनटू रेटिना, आपको मालूम है। और आपको बताया था कि यहाँ पे जाने के बाद कहा जाती है लाइट पास होती है गैंग्लियन में बाइपोलर न्यूरॉन की मदद से, ठीक है। आपको वाले फोटो रिसेप्टर सेल्स भी पता दिया, दो टाइप के होते हैं, एक रॉड सेल और दूसरी कोन सेल, है ना। अब देखो लाइट कंटेनिंग सेंसिटिव पिगमेंट, ठीक है, दे कंटेन द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, और उसको क्या कहते हैं, फोटो पिगमेंट, है ना। और वो फोटो पिगमेंट जो रहता है जिसका नाम है फोटो पिगमेंट जो रहेगा, तो इट कोन सेल की बात कर रहे हैं। कोन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे लाइट, मतलब फोटोपिक विजन और कलर विजन भी। और वाइट लाइट रॉड से जो वाइल रॉड जो सेल होती है उसको डीम लाइट के लिए होती है, मतलब स्कोटोपिक विजन। एंड पर्पल रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन प्रेजेंट इन द रॉड सेल, एंड इट इज़ क्या है ये, विटामिन डी, है ना, रॉड सेल विच इज़ विटामिन ए डेरिवेटिव, ठीक है। कौन, रोडोप्सिन जो है विटामिन ए का डेरिवेटिव। रोडोप्सिन विटामिन ए मतलब रेटिनॉल, ठीक है, उसे रेडोप्सिन बना है, ठीक है। रेटिनॉल से क्या बना है, रोडोप्सिन। तो कौन सेल जो होती है उसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं बोला, वोन कैरेक्टरिस्टिक्स के फोटो पिगमेंट होते हैं, बताया था मैंने जब भी बातों में, रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू लाइट के लिए बताया था। कौन सी लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट के लिए, ठीक है। वेरियस कॉम्बिनेशन जब होता है ये कौन सेल का फोटो पिगमेंट्स का, तो सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर हमें पता चलते हैं। और अगर से सेंसेशन ये एक साथ में हो जाते हैं तो वाइट लाइट कब दिखती है, वाइट लाइट साइमल्टेनियस इक्वल स्टिमुलेशन हो जाता है तीनों फोटो पिगमेंट का, रेड का, ग्रीन का और ब्लू का, तो हमें क्या होता है, वाइट लाइट का सेंसेशन होता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ऑप्टिक नर्व जो होती है, ऑप्टिक नर्व जो आई से निकलती है आपको पता है, बराबर है। और ऑप्टिक नर्व फाइबर जो अराइजिंग फ्रॉम द बेसल गैंग्लियन एंड ल्यूज फ्रॉम आई बॉल पोस्टीरियर साइड एंड कैरी विजुअल इम्पल्स, क्या कैरी करती है, विजुअल इम्पल्स कैरी करती है। फ्रॉम कहाँ से, रेटिना से, कहाँ पे बेटा, ब्रेन में, बराबर है। रेटिना से कहाँ पे, ब्रेन में। और ब्रेन में फिर क्या होता है आपको मालूम है, ये यहाँ पे पूरा डायग्राम से समझा दिया मैंने पूरा। फिर ये क्या जनरेट करते हैं, इमेज। तो जनरेशन ऑफ इमेज कैसा होता है जनरेट, देखो, तो द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू कंजक्टिवा, है ना। कॉर्निया के बाहर वाला कौन सा होता है, कंजक्टिवा। उसके बाद कॉर्निया में जाएगी, कॉर्निया से कहाँ जाएगी, प्यूपिल। डायग्राम मालूम है, डायग्राम को देखते समझो, कंजक्टिवा बाद में कॉर्निया, कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस में जाएगी, लेंस से कहाँ जाएगी, वो विट्रस चैम्बर से सीधा रेटिना में, रेटिना में इमेज तैयार होगी। और इन द विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का या सेरेब्रम का विजुअल एरिया होता है, वहाँ पे नर्व इम्पल्स जाएगी, है ना, ऑप्टिक, और इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी और पहचानी जाएगी, रिकॉग्नाइज होगी, मतलब पहचानी जाएगी। इस प्रकार से ये क्या है, तुम्हारे आई का हो गया, ठीक है। उसमें अब ईयर का अपन आगे पढ़ेंगे, काय का, ईयर का, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो वो जो ये जनरेशन ऑफ इमेज कैसी होती है, तो एक बार मैं तुम्हें बता देता, रूट देखो, यहाँ से जैसे लाइट जाएगी, लाइट गई तो ये पहले जाएगी यहाँ पे कंजक्टिवा, कंजक्टिवा से कॉर्निया, कॉर्निया से, कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, लेंस से विट्रस चैम्बर से रेटिना, रेटिना में फिर ये क्या होते हैं, तीनों सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, रॉड सेल, कोन सेल, बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन। और वो लीव होते हैं गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन कैसे, ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाते हैं, वो ब्रेन में, और ब्रेन में पहचानी जाती है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये है हिस्टोलॉजी ऑफ आई एंड मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ, ऐसा मैं बोलता हूँ, ठीक है। और आज की क्लास यहीं अपन क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।